अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने के कई कारण हो सकते हैं। ये तो पूरी जांच जब होगी तब उसके बाद पता चलेगा, लेकिन हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट सुभाष गोयल साहब हैं। उनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनको प्राइमरी तौर पर लगता है, क्या कारण रहे होंगे। सर, बहुत से कारण, बहुत सी बातें चल रही हैं। आपका जो तजुर्बा है वो क्या कहता है कि क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि ईंधन भी फुल था, इंजन भी ओके थे, पायलट भी एक्सपर्ट था, तो फिर क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है जो कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। देखिए, एग्जैक्ट वजह तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। ब्लैक बॉक्स मिल गया, उसकी एनालिसिस के बाद ही पता लगेगा। बाकी किसी भी एयर एक्सीडेंट के 3-4 कारण होते हैं। पायलट एरर होता है, या इंजन फेलियर होता है, या जो लैंडिंग गियर है वो ना खुले, या उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, उसकी वजह से होता है। पर ये जो एयरक्राफ्ट है ये बहुत सेफ एयरक्राफ्ट था, और इसमें ये 787 ड्रीम लाइनर है, और इसमें काफ़ी सेफ्टी फीचर्स है। ट्रिपल लेवल इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी है। इसमें जो अगर इंजन फेल होता है या पावर फेल होती है तो इसमें 6 बैटरी जनरेटर्स हैं, जो कि 1, 2, 3 मतलब कोई भी फेल हो जाए दूसरा काम करके प्लेन काफ़ी देर तक उड़ सकता है। पर उसका मौका ही नहीं मिला, और ऑल ऑफ अ सडन टेक ऑफ करते ही कुछ सेकंडों के बाद प्लेन का पावर एकदम ख़त्म हो गया और इट क्रैश लैंडेड। और अगर ऑल ऑफ अ सडन ही कुछ हुआ है, क्योंकि अगर उससे पहले इंजन फेल हो जाते तो प्लेन टेक ऑफ ही नहीं करता। तो टेक ऑफ के बाद क्या हुआ है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। बाकी पायलट ने कोशिश ये करी थी, जो भी हम वीडियोस देख रहे हैं उसके मुताबिक, कि उसने एयरफील्ड पे लैंड करने की कोशिश करी थी, बट हाईली पॉपुलेटेड एरिया था उसके पास। तो एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाके प्लेन टकराया, और क्योंकि इसमें 10 घंटे का फ्यूल था। आप देखें, कभी भी इमरजेंसी लैंडिंग होती है किसी प्लेन की तो सबसे पहले वो फ्यूल हवा में फेंकता है, ताकि फ्यूल ना हो। फ्यूल के बगैर प्लेन बच सकते हैं, पैसेंजर भी बच सकते हैं, बट फ्यूल एक बम की तरह होता है पड़ा हुआ, और अगर वो किसी से क्रैश करता है तो एकदम बम की तरह फट जाता है। तो यही इस पे हुआ, प्लेन फट गया, और किस्मत से या मिरेकल से एक पैसेंजर जो 11 सीट पे बैठा था वो बच गया। सर, प्लेन का आपने जिक्र किया कि बहुत सेफ प्लेन था, डबल इंजन, पूरा फ्यूल, ड्रीम लाइनर प्लेन। इसके अगर हम बारे में हम जाने तो किस तरह का ये प्लेन है, और क्या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रीम लाइनर प्लेन बहुत ही लग्जूरियस, सेफ और इंजीनियरिंग मार्वल है, और पूरी वर्ल्ड की हर मेजर एयरलाइन के पास ड्रीम लाइनर्स हैं, और फ्यूल एफिशिएंट भी है, और आज तक इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। पहली बार है कि ड्रीम लाइनर का एक्सीडेंट हुआ है, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा कि क्या कारण था। आपने सर एक ब्लैक बॉक्स की चर्चा की, और हर कोई जानता है कि ब्लैक बॉक्स ही है वो जो राज खोल सकता है। ब्लैक बॉक्स के बारे में जानूंगा कि क्या होता है, प्लेन में कहाँ होता है, और क्या वाकई में इससे कुछ जांच के जो सवाल हैं वो खुल सकते हैं। ब्लैक बॉक्स एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है जिसमें प्लेन की हर चीज़, हर मूवमेंट रिकॉर्ड होती है, और जो पायलट्स आपस में भी बात करते हैं, पायलट और को पायलट, कि अरे ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, वो सारा कुछ उसमें लास्ट सेकंड तक का हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। और ब्लैक बॉक्स ऐसे उससे बना होता है कि वो तो ना तो आग में जलता है और ना ही वो पानी में मतलब गलता है। तो ये एक पोस्ट एनालिसिस डिवाइस है जो कि हर प्लेन के अंदर होती है। संभावना है कि ब्लैक बॉक्स की जब जांच होगी तो काफ़ी हद तक कारण पता चल पाएंगे। बिल्कुल, ब्लैक बॉक्स की भी जांच होगी और बाकी भी जांचें होगी, और इसका सारा एनालिसिस करके इसका कुछ ना कुछ निचोड़ निकलेगा। सर, एक आखिरी सवाल कि इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं, और भारत में जो कि बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, क्या कुछ इफेक्ट टूरिज्म पर भारत पे पड़ेगा? क्या लगता है कि लोग थोड़ा सा पीछे हटेंगे? थोड़ी देर के लिए तो पड़ेगा। बाकी ये चीज़ है कि दुनिया में हर एयरलाइन का एक्सीडेंट हुआ है, हर कंट्री में एक्सीडेंट्स हुए हैं,
अब देखिए कि लंदन में मेट्रो में सैबोटेज हो गया था, अगले दिन लोग नॉर्मल थे, तो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, बट एक साइकोलॉजिकल फियर है, बट थोड़े दिनों में ये सारा ठीक हो सर, एक जाएगा। सवाल और मन में आया कि ट्रांसपोर्ट के बहुत से साधन हैं, सड़क है, रेल है, हवा है, समुद्र है, इन सब में सबसे सेफ क्या एयर ही होता है? हवाई जहाज ही सबसे सेफ होता है? हवाई जहाज इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट, और स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जितने लोग रोड एक्सीडेंट्स में मरते हैं या जितने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो एयर एक्सीडेंट्स के मतलब 1000 टाइम ज़्यादा होते हैं, तो और ज़्यादा ही लोग मरते हैं। पर रोड एक्सीडेंट्स में कई बार बंदा बच जाता है, पर एयर एक्सीडेंट अगर सीरियस हो तो उसमें बचना बंदे का मुश्किल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुभाष गोयल जी, जो कि एविएशन एक्सपर्ट है और जिन्होंने इस दुर्घटना को लेकर सूर्य समाचार से खास बातचीत की, और उन्होंने ये भी साफ कहा कि जब पूरी जांच होगी तभी असली कारण इस दुर्घटना का सामने आ पाएगा। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार।